हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग धातु रूप के बारे में जानेंगे। धातु रूप में गम धातु यानी गच्छ धातु गच्छ मतलब जाना होता है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे ट्रिकली यानी सूत्र के माध्यम से। कोई भी व्याकरण का एक ट्रिक होता है, कोई भी मैथ हो या साइंस हो, कोई भी होता है एक थ्योरी या सूत्र फॉर्मूला पर ही चलता है। तो गच्छ धातु यानी धातु रूप का भी एक सूत्र होता है, जिसमें हम लोग आज गच्छ धातु यानी जाना के बारे में जाना यानी गच्छ मतलब जाना, इसके धातु रूप के बारे में जानेंगे। तो पहला है लट लकार। पहला लट लकार। लट लकार में होता है कि वर्तमान काल। लट लकार का हिंदी होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल में वर्तमान काल जो समय अभी चल रहा है। जैसे राम किताब पढ़ता है, तो पहले हम क्रिया के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम किताब पढ़ता है उसको डील करेंगे। तो लट लकार में प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीन पुरुष होते हैं और तीन वचन होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो ती तह अंतिस पहला सूत्र है प्रथम पुरुष। लट लकार का सूत्र होता है ती त अंति सी थ आमी आव आम। उत्तम पुरुष हो गया। इसमें अगर हमको बैठाना पड़े कि कोई पूछ दिया या लिखना पड़े तो लिख सकते हैं। क्या वो दिखाई दे रहा है? तो गच्छ, तो ती यानी गच्छ धातु को बैठाना है। तो ग छ गच्छति यानी सिर्फ ती जोड़ देना है। गच्छ में क्या जोड़ देना है? ती जोड़ देना है। इसी तरह त गच्छति गच्छता गच्छन्ति लिख सकते हैं। गच्छसी गच्छथा गच्छ गच्छामि। अब इसमें गच्छामि बैठा है, कैसे लिखेंगे गच्छामि? ग अच्छा आमी गच्छामि हो जाएगा। यानी गच्छ धातु के साथ आमी को जोड़ देना है, यानी गच्छामि हो गया। गच्छामि गच्छाव गच्छाम। तो फिर से देख लेंगे। ती तह अंति सी थ आमी आव आम। यह लट लकार का सूत्र है। इस पर हम कोई भी धातु रूप, किसी भी शब्द का धातु रूप लिख सकते हैं। इससे तो हम लोग गच्छ धातु ती तहंती सी थ आमी आव आम के बारे में हम लोग सूत्र है। ये लट लकार वर्तमान काल का इस पहला सूत्र है ती तहंती सी थ आमी आव आम। इसमें बैठ जाएगा गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसी गच्छथ गच्छत गच्छामि गच्छाव गच्छाम। यही आएगा लंग लकार। यानी दूसरा नंबर है लकार का लंग लकार यानी भूतकाल। भूतकाल उसे कहते हैं जो समय बीत चुका है, उसके बारे में एक सूत्र होता है। गच्छ धातु लंग लकार होता है भूतकाल। भूतकाल में होता है कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी वस्तु यानी बीत चुका है, यानी कोई भी कार्य हो चुका है, उसके बारे में सूत्र है। अत अताम अन अह अतम अत अयम आव आम। यानी ये फॉर्मूला लग लकार यानी भूतकाल पर बैठेगा। तो अत का यानी गच्छ धातु को हम बैठाएंगे अत पर, तो लिखेंगे अगच्छ अगच्छ। ठीक। अगर यहाँ पर बैठाना है बहुवचन वाला तो अगच्छन लिख सकते हैं। अगच्छन न में हलंत रहेगा। यानी अगच्छत अगच्छताम अगच्छन। अह है सिर्फ, इसके लिए सिर्फ गच्छ लगा देंगे, यानी अगच्छ अगच्छ। इसके लिए क्या लगाएंगे? अगच्छ लगाएंगे। यहाँ पर देख लेंगे बच्चों। अत अताम अन अह अतम अत अयम आव आम। यानी अगच्छत अगच्छत अगच्छन अगच्छ। यानी इसी तरह से हम इसको लंग लकार यानी भूतकाल पर लिख सकते हैं। ठीक। अब आगे चलेंगे हम तीसरे सूत्र पर। तीसरा सूत्र है लिट लकार, जिसे हम भविष्य काल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लिट लकार भविष्य काल। जो समय अभी आने वाला है, उसके बारे में क्रियात्मक यानी क्रिया के बारे में दर्शाएंगे।
तो लिट लकार भविष्य काल में सूत्र होता है इष्यति, इष्यत, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथ, इष्यत्, इष्यामि, इष्याव, इष्याम। तो इस पर अगर हम गच्छ धातु का बैठाते हैं तब गच्छ धातु का एक पाठ रह गया। गच्छ धातु को सिर्फ भविष्य काल के लिए गम धातु बैठाया जाता है। गच्छ धातु पर भविष्य काल में न बैठकर इसको गम धातु लिखकर लिखा जाता है। तो लिखेंगे गमिष्यति, इसको बैठाएंगे गमिष्यति, गमिष्यति लिख सकते हैं। गमिष्यति, गमिष्यता, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यत्, गमिष्याम, गमिष्यामि, गमिष्याव, गमिष्याम। लिट लकार का यानी भविष्य काल का सूत्र होगा। चौथा है लोट लकार। लोट लकार जिसमें आदेश दिया जाता है। जिसमें क्या दिया जाता है बच्चों? आदेश। लट लकार का हिंदी आदेश होता है, आदेशवाचक। तो लोट लकार में सूत्र होता है तू, ताम, अंतु, ही या अ, दोनों लगा सकते हैं। दोनों में कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। तू, ताम, अंतु, ही, तम, त या अ, तम, त। तम यहाँ पर हलंत रहेगा। आनी, आव, आम, ये सब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन पर। अब जगह नहीं था, स्पेस उतना नहीं था, इसीलिए दर्शा दिए उसके। तू, ताम, अंतु, अगर इसको हम बैठाएं, इसका सूत्र बैठाएं यानी गच्छ धातु को तू, ताम, अंतु पर, तो गच्छतु लगाएंगे। गच्छतु, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। गच्छ या गच्छी, ही है तो गच्छी लगा सकते हैं। और लगाना है तो गच्छ सिर्फ लिख देंगे। गच्छ, गच्छ हो जाएगा। गच्छ, उसके बाद गच्छतम, गच्छत, गच्छानी, गच्छाव, गच्छाम। ये होता है लोट लकार का सूत्र पर फॉर्मूला, यानी कोई भी क्रिया का धातु रूप हम लिख सकते हैं इस आधार से। अब है लास्ट है 5वां नंबर विधिलिंग, जो सबकी चाहत रखता है। विधिलिंग क्या रखता है? सबकी चाहत, यानी चाह उसमें दर्शाता है। कोई भी चीज़ हमें पसंद आ गया तो हम उसको लेना चाहते हैं। तो हमें अगर संस्कृत विषय पढ़ने में रुचि लग गई तो हम उसे जितना से जितना चाहेंगे ऑब्जर्व कर लें, यानी ज्ञान टीचर से यानी शिक्षक से लेने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग उसी विधि लिंग के बारे में यानी चाहिए अर्थ के बारे में जानेंगे। तो चाहिए अर्थ में आता है, सूत्र होता है एत, एताम, एयु, एतम, एत, एयम, एव, एम। यानी इसका फॉर्मूला बैठाएंगे गच्छ धातु का तो आएगा एत, यानी गच्छेत, गच्छेत, इसको गच्छेत लिखेंगे। उसके बाद गच्छेताम, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेन। ये सब धातु रूप का पांचों लकार का फॉर्मूला आप लोगों के बीच में दर्शा दिया गया है, जिसको समझा दिया गया है। समझाने के बाद कोई भी क्रिया का अगर हमें लिखना होगा, पठ धातु का लिखना है, वद धातु का लिखना है। पठ मतलब पढ़ना होता है, वद मतलब बोलना होता है, पश्य मतलब देखना होता है, दृश्य मतलब भी देखना होता है, पीयू मतलब पीयू धातु होता है पीने के लिए। इन सभी क्रिया रूपों को हम लकार यानी सूत्र के माध्यम से लिखकर याद कर सकते हैं। आज तक इतना ही। अब अगले क्लास में हम आगे पढ़ाएंगे कुछ। आज तक SK स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। अगले क्लास देखा जाएगा।